अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने इस बात को बहुत साफ़ तरीके से बयान करने की और समझाने की कोशिश की कि अगर कोई शख्स नापाक हो जाए तो वो पाक किस तरीके से होगा, यानी उसको वो कौन से ज़रूरी काम हैं जो करने पड़ेंगे जिसके किए बगैर वो पाक ही नहीं होगा। अब एक बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आम तौर पर लोगों के दिमागों में भी आती और ये मसला भी पेश आता है, वो ये है कि अगर किसी शख्स ने ये जो 3 ज़रूरी काम थे उन तीनों ज़रूरी कामों को अदा नहीं किया, मिसाल के तौर पर वो नहाने के लिए दाखिल तो हुआ लेकिन उसने सिर्फ़ और सिर्फ गुस्ल कर लिया और गुस्ल करने के बाद बाहर आ गया, ना तो उसने वो ज़रूरी काम जो कुल्ली करना था और नाक में पानी डालना था वो नहीं किया। तो अब सवाल ये है कि क्या वो नापाक ही रहेगा या वो पाक हो जाएगा। तो आप सब जानते ही हैं कि इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हमने बता दिया है कि ये 3 ऐसे ज़रूरी काम हैं कि अगर एक भी छूट गया तो पाक नहीं होगा, और इसने तो 2 छोड़ दिए। तो अब पाक किस तरीके से होगा, सवाल ये है। तो उसका आसान सा जवाब ये है कि उसने जो गुस्ल किया है और जो 2 ज़रूरी काम छूट गए उससे, या तो कुल्ली करना छूट जाए या नाक में पानी डालना छूट जाए, ये 3 ज़रूरी काम थे, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना और पूरे बदन पर पानी इस तरीके से बहाना कि एक बाल के बराबर भी सूखा ना रह जाए। उसने कुल्ली करना भी छोड़ दिया या रह गया, उससे भूल गया, और नाक में पानी डालना भी उससे रह गया। तो अब उसका तरीका ये है कि उसको जब भी याद आ जाए तो वो कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले। लेकिन उसमें एक बात हमें ख़ास ख्याल रखना है, वो ये कि अगर गुस्ल करने के बाद से लेकर के वो चीज़ जो भूल गया था और उसको बाद में जो अदा कर रहा है, उसके बीच में अगर कोई नमाज़ पढ़ी हो तो उसको क़ज़ा भी कर ले अगर फ़र्ज़ नमाज हो। उसको एक मिसाल से हम समझते कि किसी शख्स ने 12 बजे गुस्ल किया और 3 बजे उसे याद आया कि मैंने गुस्ल के 3 फ़राइज़ में से, 3 ज़रूरी कामों में से 2 तो किए ही नहीं, कुल्ली और नाक में पानी तो मैंने डाला ही नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ नहा करके बाहर आ गया था। अब मैं क्या करूँ? तो उस शख्स के लिए हुक्म यह है कि अब याद आते ही वो कुल्ली कर ले और नाक में पानी डाल ले, उस वक्त वो पाक हो जाएगा, तब तक वो नापाक था। अब 12 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में अगर उसने कोई भी नमाज पढ़ी है, अगर उनमें से कोई फ़र्ज़ नमाज है तो उस फ़र्ज़ नमाज की वो क़ज़ा कर ले। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।